देखो, रीजनिंग का जो आज हम टॉपिक करेंगे इसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये टॉपिक हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक टॉपिक का कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा, मैथमेटिक्स में हम टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर ये टॉपिक समझ आएगा तो वो भी समझ आ जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि इससे आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। 100% श्योरिटी है कि रीजनिंग में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 100% श्योरिटी है कि मैथ में भी इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन आएंगे। समझ गए हो? तो मतलब बेसिक कंसेप्ट जो इजी क्वेश्चन आएगा वो किस में आ जाएगा? रीजनिंग में। खतरनाक क्वेश्चन किस में आ जाएगा? मैथ में। तो हम पहले रीजनिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं आज? क्योंकि हमें कंसेप्ट से सीख के चलना ना हमको, तो कंसेप्ट हमको यहाँ से समझ आएंगे। तो लिखो यहाँ पे इस टॉपिक का नाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, फिर देखते हैं ये है क्या टॉपिक है। आपने सुना होगा बोर्ड मास, सुना हुआ है? इसमें वही बोर्ड मास से लगाना होता है। बोर्ड मास होता है कुछ और होता है? एक वर्ड और होता है, क्या बोलते हैं उसको? वी बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? वी बोर्ड मास। वी का मतलब विन्कुलम, या फिर इसको बार भी बोलते हैं। ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ। डी का मतलब डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिक्स में, जहाँ पे इनमें से कोई भी 2-3 सिंबल आ गए, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे। बार मतलब कोई नंबर 3 लिखा होगा उसके ऊपर बार लगी होगी, 3+5 लिखा होगा उसके ऊपर बार डालनी होगी। इस तरह से हम सबसे पहले इस बार को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमको क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट्स का ऑर्डर क्या होता है? एक हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट होती है, एक हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट होती है, ये कर्ल ब्रैकेट होती है, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट्स जब भी सॉल्व करें, अगर तीनों तरह की ब्रैकेट्स आ गई है ना, तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर इसको सॉल्व करना, लास्ट में इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट सॉल्व करने का ऑर्डर है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको क्वेश्चन में बोलता हूँ, वहां पे लिखा हुआ है इस तरीके से 9+8, फिर इधर लगा होगा 7 प्लस ब्रैकेट में 3-5। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, ऐसे फिर ऐसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? अगर ब्रैकेट सॉल्व, क्योंकि बार तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, तो बार को मैं भूल जाऊंगा। ये क्वेश्चन ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करूंगा? ये वाली। हाँ, सीरियल वाइज चलना है, क्योंकि यहाँ पे बार तो है ही नहीं कहीं पे मुझे दिख रहा है ना, उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब पहले मुझे ब्रैकेट्स दिख रही हैं, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। कौन सी करूंगा सॉल्व? पहले पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, फिर मैं ये वाली करूंगा, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। ठीक है, ब्रैकेट्स का ऑर्डर समझ आ गया? इस तरह से होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तरह से मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे लिखा होगा 9+8 ऑफ 3-5 इंटू 2+5। समझ गए हो? ये ऑफ लिखा होगा। अब ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया है, तो मुझे बताओ कहीं पे बार देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। ब्रैकेट देखने को मिल रही है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? ब्रैकेट सॉल्व करने का। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या मुझे कहीं पे ऑफ देखने को मिल रहा है? मिल रहा है। इसका मतलब मैं ये ऑफ को सॉल्व करूंगा, उसके बाद में बाकी ऑपरेशंस लगाऊंगा। ठीक है, कभी कभी ऑफ की जगह ना इसका मतलब ऑर्डर भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ना जैसे 9 की पावर 2 दे दी होगी, समझ गए हो? तो ब्रैकेट के बाद मुझे क्या सॉल्व करना है? जब ये पावर वगैरह दी होंगी। डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आपको पता ही है। मतलब इस सीक्वेंस में हमको फॉलो करना है, कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। ये तरीका समझ आया? ये मैथमेटिक्स में भी आएगा, वहां पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इसको। ठीक है ना, तभी आज स्टार्ट करूंगा टॉपिक। रीजनिंग में भी ये कराऊंगा, मैथ में भी ये कराऊंगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपने इनको यूज करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ये लिख लो, जब लिख लोगे मुझे बताना, मैं इरेज बताऊंगा। आज 4-5 क्वेश्चन वो भी करेंगे रीजनिंग के, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, वो भी कर लूंगा। ये रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं होते इजी हैं, खाली ये थोड़ा घुमा के पूछता है आपसे, समझ गए? ये इरेज कर लो जो नंबरिंग लिखी है, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करो उसका आंसर क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ 4+3
मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मुझे बताओ आंसर क्या आ जाएगा। 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास साइन कौन सा है, प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है। बोर्ड मास में पहले क्या आता है, प्लस आता है, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई। तो मुझे पहले मल्टीप्लाई करना था, बाकी सब कुछ मैं वैसे ही रख दूंगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, बस ये बच गया ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसको ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ट्राई करना है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 20। कैसे, सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, बाकी सब कुछ मैं वैसे ही रख दूंगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 है तो वो क्या हो जाएगा, 5। तो ब्रैकेट मेरी खत्म होगी ना। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आंसर आ जाएगा। आसान है, समझ आ रहा है अभी तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको देता हूँ, 3 का स्क्वायर + 5 - 4, कितना आंसर आ जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 + 5 - 4। अब पहले एडिशन आ जाएगा, 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 4 माइनस करूंगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इजी था, आ रहा था समझ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 6 डिवाइड बाई 2 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा। ट्राई करना है, 4 + 64 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 5, ये किसके बराबर हो जाएगा। जब ये भी हो जाएगा, कितना आंसर आ रहा है इसका। कैसे, पहले आपको क्या करना था, बोर्ड मास में इन्हें सबसे पहले क्या डिवाइड करना था। 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। बाकी सब कुछ वैसे ही रख दो। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आती है, 3 + 28 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, कितना आ रहा है, कैसे आया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4 + 64 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 6, ये आ गया। अब पहले इसको सॉल्व करना था, कितना आता है, हाँ बिल्कुल 388 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह की डिफिकल्टी है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, यहाँ पे कहा गया प्लस, डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का माइनस मतलब है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है। तो बताओ 62 डिवाइड बाई 8, क्वेश्चन क्या था, 62 डिवाइड बाई 8 - 4 मल्टीप्लाई बाई 12 + 40 किसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में पहला स्टेप क्या करना है, 40 है, 40 अच्छा 4 है। तो इस केस में पहला स्टेप क्या हो जाएगा, क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, फिर हाँ, तो क्या आंसर आया है, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, क्या करना था, हाँ सबसे पहले काम क्या करना है, वैल्यूज को चेंज करना है। डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, पहले हम 62 + 8 कर लेंगे। माइनस का मतलब क्या है, कहाँ पर है माइनस, माइनस का मतलब है डिवाइड, माइनस का डिवाइड लगा देंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, माइनस लगा देंगे। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा देंगे। हमें ये सॉल्व करना था। अब हम लगाएंगे बोर्ड मास। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 62 को ऐसे ही कर देते हैं, प्लस 8 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 2, फिर बाकी सब कुछ वैसे ही कर देते हैं ना। अब हम पहले स्टेप क्या करेंगे, फॉलो, मल्टीप्लाई, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 48, ये आ गया। अब बोर्ड मास पहले एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन आता है, एडिशन। तो क्या करेंगे, 62 में क्या ऐड करेंगे, 64 - 48, कितना आ रहा है आंसर, 16, बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमने ट्राई किया, इसमें क्या करना था, सेम क्वेश्चन है ना, पहले वैल्यूज को चेंज करना था, कर लेते हैं। अगर आपने नहीं किया भी करो, मैं भी साथ साथ करता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखो 4 - 15 डिवाइड बाई 12, ये ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 8 + 9 था, ये हमको बताना था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब लिखा था डिवाइड, तो मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइड लगा देता हूँ। उसके बाद माइनस का मतलब था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। डिवाइड का मतलब था प्लस, यहाँ पे मैं प्लस बना देता हूँ। प्लस का मतलब था माइनस, यहाँ पर मैं माइनस बना देता हूँ।
अब इसको सॉल्व करना था, तो बोर्ड मास है पहले ब्रैकेट ओपन करनी है। ये ध्यान देते हो ना, इसका ब्रैकेट जब ओपन करनी है तो ब्रैकेट में भी पहले बोर्ड मास लगा देना है ना। ब्रैकेट तो ओपन कर रहे हो लेकिन ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई प्लस आ गया तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो 15 को 4 से 90 प्लस 12, ये ब्रैकेट में ही था अभी भी, तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 और 12 कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 102 आ गया। 50 4 जा 90, 90 प्लस 12 102 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। एक बार चेक करो कोई गलती तो नहीं की मैंने। कहाँ पे, अच्छा 60 आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 डिवाइड बाई 8 माइनस 9, 72 को 8 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा, 9 में से 9 माइनस करूँगा 0, इसका आंसर 0 आता है। अब ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है प्लस, माइनस का मतलब है प्लस, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही जो करवाया है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पर लिखा होता है माइनस का मतलब प्लस है, पहले वही साइन दिए हुए हैं, फिर बोलता है बताओ इनमें से कौन सी क्वेश्चन करेक्ट होगी। हाँ, तो एसएससी जीडी का हमेशा जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे मैक्सिमम पैटर्न क्या है, ये तो लास्ट क्वेश्चन सही होता है, लास्ट ऑप्शन सही होता है, या सेकंड लास्ट ऑप्शन सही होता है। तो आप भी जब ट्राई करोगे आपने पहला ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं करना है, पहले अपने सॉल्व करना लास्ट वाला क्वेश्चन, फिर सेकंड लास्ट, फिर फर्स्ट ट्राई किया करना। एसएससी जीडी का पैटर्न ये चलता है ना, पहले लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करो, इसको क्या आ जाएगा आंसर। अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करता हूँ तो मल्टीप्लाई की जगह क्या डालूंगा मैं, 30, मल्टीप्लाई की जगह मैं डाल दूंगा डिवाइड 5, माइनस की जगह दूँ प्लस, डिवाइड कर दूँ मल्टीप्लाई, और प्लस की जगह माइनस, ये आना चाहिए, इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो 30 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 6 प्लस 40 माइनस 5। हाँ बिल्कुल लास्ट इक्वेशन बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, अगर आप सॉल्व करके देखोगे लास्ट वाली इक्वेशन से आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, समझ रहे हो। कुछ करना नहीं था, क्या करना था, प्लस की जगह मल्टीप्लाई डालना था, डिवाइड की जगह साइन चेंज करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराने की जरूरत है इस क्वेश्चन को नहीं। ये क्वेश्चन आपका सही है दोनों का, मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे, कितना आंसर आया इसका आपका, 50 आया ना। डिनोट का मतलब, रिप्रेजेंट का मतलब भी वही है, समझियो, प्लस मींस मल्टीप्लाई, डिनोट का मतलब भी वही है, ए की जगह एडिशन, तो 483, डी का मतलब क्या था, डिवीजन, डिवाइड करना था 23, ए का मतलब था एडिशन, प्लस करना था 93, सी का मतलब क्या था, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना था 16, डी का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई 4, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, समझ गए हो। एक क्वेश्चन सिंपल भी आ रखा है कि मीन्स मीन्स करके, फिर क्वेश्चन चेंज कैसे किया हुआ है, एक बार बोल दिया रिप्रेजेंट करना, एक बार क्या बोल दिया ए का मतलब एडिशन है, यहाँ पे साइन की जगह उसने ABCD लगा दी, तो कोई फर्क पड़ता है क्या, वही है ना। अब इसको सॉल्व करना था, पहले क्या सॉल्व करना था आपने, डिवाइड करना था, तो जब डिवाइड करते हो तो ये 221 आ जाता है, प्लस 93 माइनस 16 इंटू 4 करो कितना आ जाएगा, तो बस अब आगे सॉल्व करना था, आंसर कितना था 50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें कितना आंसर आ रहा है आपका, अब इसमें दोनों का गलत हो गया, क्यों, अब वो चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आपने डाला मल्टीप्लाई, 55 मल्टीप्लाइड बाई 5, बी का मतलब क्या है, डिवाइड डाल देते हैं, सी का मतलब क्या है, माइनस डाल देते हैं, डी का मतलब क्या है, 3 डाल देते हैं। यहाँ तो कोई मिस्टेक वगैरह की है नहीं है। अभी बोर्ड मास में पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड, मैं 55 को वैसे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई को वैसे कर देता हूँ, 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 कर देता हूँ। अब बोर्ड मास पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 55 को 1 से करेंगे, 55 माइनस 5 प्लस 3। अब बोर्ड मास पहले क्या करते हैं, 55 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 58, और माइनस 5 करेंगे कितना आ रहा है, तो आपका 47 कैसे आंसर आ रहा था, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। बोर्ड मास पहले एडिशन करनी है ना, पहले एडिशन को सॉल्व करो फिर सब्ट्रैक्शन पे जाओ, समझ गए हो, पहले एडिशनल टर्म वगैरह सॉल्व करो, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे आप, ये -5 है ना लेकिन, हाँ और क्या, तब भी तो करो, पहले एडिशन सॉल्व करो। अगर आप इधर से सॉल्व करते, मान जो कि रूल के खिलाफ आप जा रहे थे, फिर भी -5 प्लस 3 है, -5 प्लस 3 इसका आंसर क्या आता, जैसे आप बोल रहे थे
माइनस प्लस क्या होता है, माइनस है, तो साइन कौन सा होता है, जो बड़े के साथ होगा। तो 50 अगर आप वैसे भी करते तो क्या आता है 55 -2 आ जाता तो भी 53 आंसर आ रहा था। जाते हैं आपको साइन वगैरह, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, कभी भी माइनस माइनस दिया होगा तो क्या कर देना है, प्लस कर देना। साइन कौन सा होगा, माइनस ही होगा। माइनस और प्लस दिया तो क्या करोगे, माइनस करोगे, साइन जो बड़े के साथ होगा। आया समझ, मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था आपका, क्वेश्चन को 11 ब्रैकेट डाल देता हूँ, 11 डाल देता हूँ, प्लस का मतलब क्या था, -5 डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, +18 डाल देता हूँ, है ना। माइनस का मतलब क्या था, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कोई मिस्टेक किया लिखने में, ये क्या। अब सबसे पहले काम क्या करना है हमको, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में पहले सॉल्व क्या करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास एडिशन। 11 और 18 कितने हो जाएंगे, 29, 29 हो जाएंगे। 29 में से 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 11 18 कितने होते हैं, 18 10, 29, 29 में से 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा 24। बच गया कितना, डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 17। 24 में से 8 डिवाइड करो 3, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। कितना आता है, 51 आता है शायद से। पर लास्ट क्वेश्चन ट्राई करता है, फिर सेकंड लास्ट ऑप्शन ट्राई करता है, तो मैंने सॉल्व करके देख लिया, इसका सेकंड लास्ट ऑप्शन सही आ रहा था, सी ऑप्शन आ रहा था सही आंसर। हाँ, डी ऑप्शन ये था। तो सी ऑप्शन कैसे सही था, देखो अगर मैं वैल्यू डालना स्टार्ट करूँ, चेक करना स्टार्ट करूंगा, तो 42 मल्टीप्लाई की जगह मैं लगाऊंगा, है टाइम्स का मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम्स मल्टीप्लाई को बोलते हैं, बोलते हैं ना 4 टाइम्स 8। नहीं नहीं, मुझे लगा पूरा टाइम मीन्स ये कि लिखा हो, वो डिवाइड हो रहा था। देखो अगर आपको नहीं भी पता ना, क्वेश्चन को चीज ऐसी आ जाती है, तो आप खुद ही देखो यहाँ पे किसका साइन चेंज हुआ, डिवाइड का साइन चेंज कर दिया हुआ है। इधर ध्यान दो, डिवाइड का साइन चेंज किया हुआ है, आपकी स्टेटमेंट में डिवाइड है। फिर प्लस का भी साइन चेंज कर दिया हुआ है, माइनस का भी साइन चेंज कर दिया हुआ है, प्लस का भी चेंज कर दिया। टाइम्स क्या चीज बची है, बाकी सब कुछ चेंज कर लिया था। टाइम्स में बस ये मल्टीप्लाई ही रहा होगा, और वैसे भी टाइम्स मल्टीप्लाई को बोलते हैं, समझ गए हो, इस चीज का ध्यान रखना है। टाइम्स किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई को बोलते हैं, कहते हैं 4 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 8, तो वो टाइम्स इसी को बोलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना था, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो टाइम्स का मुझे क्या लगाना था, वहां पे डिवाइड लिखा हुआ है, तो 42 डिवाइड 28, माइनस का मतलब क्या है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ मुझे यहाँ पे, प्लस 48 रख देता हूँ, और प्लस का मतलब मुझे दिया हुआ यहाँ पर माइनस। ये सारी इक्वेशन मेरी 48 के बराबर आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले 42 डिवाइड बाई 28 करते हैं। अब देखो, अब ये डायरेक्टली 42 28 के टेबल में आता नहीं है, जब ऐसा केस आ जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे तो मैं डायरेक्टली कट रहा था ना, अभी 3 4 5 कुछ आंसर रहता था। अब ऐसे केस में आपने क्या करना है, 42 ऐसे इसको लिख दो, ठीक है, और आगे मल्टीप्लाई 30 है, इसको ऐसे कर दो, +48 -45 इक्वल्स टू 48। अब इनको शॉर्ट टर्म में स्टार्ट कर दो। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो ये सेम सेम टेबल में आते हैं, या किसी भी तरीके से अगर मैं काटना स्टार्ट कर दूंगा, किसके टेबल से काटूं मुझे बताओ, इसको भी काट सकता हूँ मैं, 2 के टेबल से, 2 14 सा 28, 2 को 21 से करूंगा 42। अब मुझे 7 के टेबल आता है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो क्या बच गया यहाँ पे, 3 बच गया और 15 बच गया, कितना आंसर आता है करके, तो 45 मल्टीप्लाई करके 45, बाकी सब चीज़ों को वैसे रख देता हूँ मैं। अब देखो आंसर आ जाएगा अपने आप खुद ही आपका, ये 45 प्लस 48 40 80 88 2 90 3 93, 93 में से 45 माइनस कर दो, वो 48 ही आता है, तो 48 मेरे पास 48 के बराबर आ गया। समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको टाइम्स में कंफ्यूजन थी, टाइम्स बोलते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। और दूसरा इस बात का भी ध्यान रखना, अगर कभी नंबर सीधे ना कट रहे होंगे, ऐसे डिवाइड में लेके आ जाना उनको, ठीक है, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, क्वेश्चन समझ आया। कहा गया था कि विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक इक्वेशन करेक्ट। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है,
कहा गया इनमें से कौन से दो साइन को हम इंटरचेंज करेंगे हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी। जैसे ऑप्शन नंबर ए में कहा गया प्लस एंड मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, जहां पर प्लस है वहां मल्टीप्लाई डाल दो, जहां मल्टीप्लाई प्लस डाल दो। इसका मतलब क्या है, जहां प्लस है वहां डिवाइड डाल दो, जहां डिवाइड है। अब मैंने ऑप्शन डी से ट्राई किया, मेरा आंसर नहीं आया, सी से मैंने ट्राई किया था, आंसर आ गया था। चेक करता हूँ कैसे। 15 मल्टीप्लाई को तो छेड़ना ही नहीं है, प्लस को भी नहीं छेड़ना है, डिवाइड और माइनस को छेड़ना था। माइनस की जगह लिखूंगा डिवाइड, डिवाइड की जगह लिखूंगा माइनस। अब इसको सॉल्व करना था, तो मैंने यहाँ पे देखा जब सॉल्व करना स्टार्ट किया 15 इंटू 6 को वैसे कर दिया। 132 डिवाइड में जब 11 करूंगा तो 11 बन जाए 11, तो 12 मेरे पास आ जाएगा -44 इक्वल टू 58। इसको जब सॉल्व करना 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर 90, 90 प्लस 12 -44, तो 90 और 12 कितने हो जाएंगे 100, 102, 102 में से 44 माइनस करना है। क्या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे 12 आ रहा है, -44 आ रहा था, इक्वल 58 है। 90 प्लस 12 102, 102 में से 44 माइनस करूँ कितना आता है 650, 58 आ रहा है, तो बस फिर ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही हो जाएगी। आ रहा है समझ कहाँ पे है, क्या करना है, क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा था, साइंस को इंटरचेंज करना था। तो मैंने पहले डी ऑप्शन ट्राई किया, फिर सी ऑप्शन ट्राई किया, सी ऑप्शन में मुझे आंसर मिल गया। अब जो ये वाला क्वेश्चन था ये मैंने शॉर्ट में लिखा होता है, सबको समझ आ रहा था। मेरे कहने का मतलब था माइनस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। ये मैंने खुद ही लिखा, पेपर में ऐसे नहीं लिखा होता, पेपर में पूरा लिखा होता इफ माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ऐसे करके लिखा होता। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो 80 माइनस की जगह मैं लगा दूंगा डिवाइड, 20 प्लस की जगह लगा दूंगा मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह दूंगा माइनस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दूंगा। अब इसको सॉल्व करना था, तो 80 डिवाइड बाई 20 तो हो जाएगा 4, बच जाएगा मेरे पास ये 4 को 10 से किया 40 -8 प्लस 10, 40 प्लस 10 50, 50 में से 8 माइनस करूँगा 42 आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे, ठीक है। अब मैं ऐसे ही और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा जो पेपर में आए हुए